नंदिनी एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। नंदिनी को उसके घर के आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। नंदिनी को हर किसी को गुलाब का फूल देना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए नंदिनी हर सुबह पहले मंदिर में भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाती और फिर अपनी माँ को गुलाब का फूल देती। ऐसे ही एक दिन नंदिनी सुबह सुबह मंदिर में पूजा करके अपनी माँ संगति के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ ये लीजिए रोज, मैं आपके लिए रोज लेकर आई हूँ। जल्दी से आप रोज ले लो, मुझे कॉलेज भी जाना है, देरी हो रही है। अब आप जब तक रोज नहीं लोगी तब तक मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे तेरा तो ये रोज का हो गया है, रोज अपना ये रोज देने आ जाती है। रोज के तो तू 100 रुपए खर्च करती ही होगी रोज में। इससे अच्छा है कि तू रोज सुबह जूस पी लिया कर, सेहत बनी रहेगी। माँ आपको नहीं पता, लेकिन अपने करीबी लोगों को हमें रोज देते रहना चाहिए। इससे उन्हें भी पता चलता है कि वो हमारे लिए बेहद खास है और आप मेरे लिए तो बेहद से भी बेहद खास है। अच्छा तो मैं तेरे लिए खास हूँ तो ठीक है ना, तू रोज सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बना दिया कर। अब इतने बड़े होने के बाद भी मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं सच में खास हूँ। माँ आप जानती हो ना कि मुझे खाना बनाने में कितना आलस आता है, और आप ये बोल रही हो कि मैं खाना बनाऊं? रहने दो, आपको रोज रोज क्या दे रही हूँ, आपने तो मुझे काम ही सौंप दिया। अभी तक तो तुझे बहुत देर हो रही थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन अब मुझसे बहस कर रही है। अब नहीं जाना तुझे कॉलेज, यहाँ खड़ी होकर मुझसे सवाल जवाब कर रही है। ये लो अपना रोज पकड़ो और मैं चली कॉलेज। आपने अपनी बातों में मुझे ये भुलवा ही दिया कि मुझे कॉलेज भी जाना है। लेट हो रही हूँ मैं, और अब हो भी गई लेट, जाने दो मुझे। इतना बोलकर नंदिनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। नंदिनी अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने कॉलेज के दोस्तों को भी रोज का फूल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने दोस्त अनुज को रोज दे रही थी। तभी वहाँ नंदिनी का बॉयफ्रेंड विनीत आता है और नंदिनी को रोज देते हुए देख लेता है। ये देखकर विनीत को बहुत गुस्सा आता है और विनीत बोलता है, नंदिनी तुम मेरे होते हुए किसी और को रोज कैसे दे सकती हो? पूरे कॉलेज में सब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड हो ऐसा जानते हैं, और तुम इसे अनुज के बच्चे को रोज दे रही हो। अनुज तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ हेलो, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। उसने खुद आगे से आके ना मुझे रोज दिया। जब कोई लड़की आगे से आके मुझे रोज देगी तब मैं मना थोड़ी करूंगा। पागल है क्या भाई तू? नंदिनी तुम कुछ बोलोगी भी? ये तुम्हारे आगे ही मुझे कितना कुछ बोल रहा है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है। आज मैं कॉलेज क्या देर से आया, तुमने वो रोज जो तुम मुझे देती थी वो इस लड़की को दे दिया। हाँ दे दिया तो क्या कर लेगा तू? अपनी गर्लफ्रेंड से रोज लेते हुए तुझे शर्म तो आती नहीं है? अरे बस भी करो, तुम दोनों इस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो? और विनीत तुम्हें तो पता है ना कि मुझे रोज देने की आदत है। मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, लेकिन सामने अनुज मिल गया तो मैंने उसे दे दिया। ले भाई देख ले, तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही शौक है लड़कों को रोज देने का। पहले तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझा और फिर आके ना तुम मुझसे बोलियो। आया बारा मुझे सुनाने वाला। नंदिनी तुम्हारी ये रोज रोज देने वाली आदत कब जाएगी? तुम्हारे ये रोज रोज देने ना किसी दिन मुझे पक्का अंदर करवा कर ही मानेगा। अरे मैं क्या अब हर किसी से लड़ाई करता रहूं? तुम्हें बोला ही किसने है मेरे लिए झगड़ा करने को? एक तो तुम में अकल इतनी कम है, कितना भी समझा लूं, लेकिन तुम हो, तुम्हारे दिमाग पर कोई असर ही नहीं होता। करनी तुम्हें अपनी ही मन की है। अच्छा गलती भी तुम ही करो और सुनाओ भी तुम ही। ऐसे लड़के को कौन रोज देता है? फिर तो लड़के गलत इशारा समझेंगे ही और फिर तुम मुझे आकर बोलोगी ये मुझे गंदी नजर से देख रहा है। अच्छा तो तुम्हें इस बात से परेशानी है कि मैं तुमसे मदद मांगती हूँ? तो ठीक है, अब आगे कभी भी तुमसे मैं मदद नहीं लूंगी, सब कुछ खुद संभाल लूंगी। मैंने ऐसे कब बोला? मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम जो ये हर किसी को रोज देने वाली आदत पाल के बैठी हो ना, मुझे कभी कभी बहुत दुख देती है ये तुम्हारी आदत। कुछ टाइम बाद हमारी शादी भी होनी है। अच्छा चलो ठीक है, तुम मना कर रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज ना दूं किसी को। नंदिनी और विनीत की बहस वहीं खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नंदिनी और विनीत का कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो जाता है और नंदिनी की विनीत से शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद नंदिनी की रोज देने की आदत फिर शुरू हो जाती है और नंदिनी अब अपनी सास को ही रोज रोज देने लगी। शादी होने के बाद बहुमत देख रही हूँ कई दिनों से तुझे।
तू मुझे रोज सुबह रोज देती है। अरे बस कर, रोज देकर खुश करेगी मुझे या कभी कोई बड़ी खुशखबरी भी देगी? शादी को भी तो काफी समय हो गया है ना। माँ जी वो मैं तो रोज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लेते ही नहीं। तू क्या देने को तैयार है और विनीत क्या नहीं लेता? थोड़ा साफ साफ बता, क्या बोलना है? माँ जी वो कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि हमने अभी तक बच्चे के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो बहू कब सोचेगी बच्चे के बारे में? यही तो उम्र है। अरे मैं तो बोलती हूँ जितनी जल्दी बच्चा हो जाए उतना ही अच्छा होगा। परिवार होना भी तो जरूरी है ना। माँ जी परिवार तो बनता ही होगा। ये लो आप रोज ले लो। आपको पता है रोज कितना सुंदर फूल है। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसे रोज रोज दे, लेकिन यहाँ तो सबको रोज देने के बाद भी कोई गुलाब के फूल का एक पत्ता तक नहीं देता मुझे। अरे जब तुझे पता है कि कोई तुझे गुलाब नहीं देता तो तू क्यों किसी और को देती है? माँ जी अगर किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी किसी की परवाह ना करूँ। मुझे अच्छा लगता है रोज देना तो मैं दूंगी सबको रोज। बहू के मन में यही चलता रहता है कि कोई आकर उसे भी रोज दे दे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब जो नहीं हुआ वो क्या पता आगे हो जाए। माँ जी मुझे 1-2 दिन से चक्कर आ रहे हैं, उल्टी सा भी मन हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, मन मचल रहा है मेरा। तो तूने डॉक्टर को दिखाया बहू? कोई भी बात हो तो सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब के समय में वैसे भी बीमारियां बहुत जल्दी पीछा पकड़ लेती है। नहीं माँ जी अब तक तो डॉक्टर को नहीं दिखाया। चल तू मेरे साथ पहले डॉक्टर के पास ही चल। तू ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा। माला अपने नहीं साथ माँ जी, नंदिनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वहां जाने के दिखाया। बाद पता चल चलता तू है मेरे- कि नंदिनी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर माला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। माला अपने साथ नंदिनी माला को नहीं आराम माँ से जी, अपनी बहू को लेकर घर आती है और ये खुशखबरी दिखाया। विनीत को चल पता तू मेरे- चलती है। अगली सुबह खुश जब हो जाती नंदिनी है की आंख और भी उसकी नहीं खुशी खुली का होती कोई ठिकाना, तभी माला और विनीत मिलकर पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाते हैं। और जब नंदिनी की आंख खुश हो जाती है तो माला और उसकी खुशी का कोई ठिकाना देते हैं और बोलते हैं ये रोज तुम्हारे लिए। क्या ये सारे रोज मेरे लिए खुश लाए हो हो जाती आप? है। और उसकी नहीं तो खुशी क्या, का कोई रोज देने वाली बहू ने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। तो विनीत को हमारा इतना पता तो फर्ज चलती है। बनता है ना, जो चीज तुझे खुशी दे सके वो हम तेरे लिए खुश हो कर जाती सके। है। अब और तक उसकी तुम्हें खुशी रोज का देना कोई अच्छा लगता है और अब तुम्हें तुम्हारी सास और तुम्हारा पति विनीत को रोज पता तुम्हें चलती एक है। रोज तो जरूर देंगे हम, ताकि बस तुम खुश हो हमेशा ही जाती है। खुश रहो। और बहू उसकी खुशी बता का तो कोई सही, ठिकाना तुझे ये सब अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा विनीत माँ को जी, मैं पता आपको चलती है। बता नहीं सकती आपने मुझे कितनी खुशी खुश दी हो है। जाती है। आज तक और मैंने उसकी रोज खुशी का देकर कोई दूसरों को खुश किया है, लेकिन अब जब मुझे इतने विनीत सारे को रोज पता मिले हैं चलती है। तो मैं बेहद खुश हूँ। हमने ये सब तेरी खुश ही हो जाती खुशी के है। लिए किया था और उसकी और खुशी अब का जब तू कोई खुश है तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा तू विनीत तैयार को हो जा, पता मैं चलती है। नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। नंदिनी की माँ बनने की खुश खबर हो जाती है। सुनकर सब कुछ बदल ही जाता है। जहाँ नंदिनी सबको रोज दे रही थी, पता अब चलती वही नंदिनी को रोज अपनी सास और पति से मिलता हो है जाती है। और वो भी बहुत प्यार से। नंदिनी बहुत खुश थी और घर के विनीत को बाकी पता सारे सदस्य भी बहुत खुश थे। एक शॉप पर नुपुर और राजू नाम का एक लड़का एक साथ पहुंचते हैं और एक साथ ही उस दुकान वाले से कहते हैं, भैया एक कोलगेट का फैमिली पैक देना। सर मैडम ये लास्ट है। ये मैं लूंगी क्योंकि यहाँ पहले मैं आई थी। पर बोला मैंने और देखा भी मैंने था व्हाटएवर, लेडीज फर्स्ट। गली की मार्केट में। तो मैं अभी गली की मार्केट में ही हूँ। हाँ, उसकी ये बात सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते एक कोलगेट के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है। जिसके बाद नुपुर वो कोलगेट लेकर उसे खोलती है और अपने हाथों पर ढेर सारे कोलगेट लगाकर राजू के मुंह पर लगा देती है और बची हुई कोलगेट उसके हाथों में देकर बोलती है, ये लो कोलगेट के भिखारी कहीं के। अरे तुम्हें तुम्हारी ये सो कॉल्ड कोलगेट मुबारक हो। जाओ, मैं दूसरी दुकान से कोई नई ले लूंगी। इस कोलगेट की जरूरत आपको है क्योंकि बदबू आपके मुंह से आ रही है। इतना बोलकर राजू उसके हाथों में कोलगेट थमाकर वहाँ से चला जाता है और नुपुर गुस्से में घर जाकर कोलगेट से दांत साफ करते हुए बोलती है, छोड़ूंगी नहीं उस लल्लू लाल को मैं। नुपुर को गुस्से में ब्रश करते हुए और पूरे घर में घूमते हुए देखकर उसका पति सुमेध उससे बोलता है, अरे क्या हुआ बेबी, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे मुंह से बदबू आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? अरे अगर इतना कोलगेट लगाकर अपने दांतों को घिसोगी तो बदबू कहाँ से आएगी? उस बदतमीज
लड़के ने मुझे बोला कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मुझे कोलगेट की ज्यादा जरूरत है। अरे यार अब छोड़ो ना, तुम भी क्या एक कोलगेट के लिए अपना मूड खराब कर रही हो। और वैसे भी इसका काम तो सिर्फ हमारे दांतों को साफ रखना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए होगा ये कोलगेट, पर मेरे लिए तो बहुत फायदे की चीज है। आपको नहीं पता ये साधारण सा कोलगेट कितने फायदे करता है। अपने पति की बातें सुनकर नुपुर पुरानी बातों को भूल जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन नुपुर खाना बना रही होती है कि तभी उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है। उसका जला हुआ हाथ देखकर उसकी सास शिल्पा उससे बोलती है, तेरा हाथ कैसे जल गया बहू, और तूने बताया क्यों नहीं मुझे? हे भगवान, कितना ज्यादा जल गया तेरा हाथ। अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, देखना। अपने आप ठीक नहीं होगा, चल तू, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है कि तभी नुपुर अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है, एक साधारण सा कोलगेट जले हुए पर लगाती हूँ, देखना। ये सब बोलने के बाद वो अपने जले पर कोलगेट लगा लेती है और जाकर अपना काम करने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर उसके हाथों को देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, ये सही है, इससे तेरे पैसे भी बच जाएंगे और तेरा जला हुआ ठीक भी हो जाएगा। वही तो माँ जी, आपकी बहू टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। इतना बोलकर नुपुर सोचने लगती है और खुद से ही कहती है, यार नुपुर, तेरे अंदर तो सच में बड़ा टैलेंट है और तुझे कोलगेट के यूज भी करने आते हैं कई सारे। क्यों ना तू एक चैनल बना जिस पर तू कोलगेट के हैक्स और उसके DIY दिखाना शुरू कर दे। अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और मुफ्त की जानकारी भी पहुंच जाएगी लोगों तक। अरे किस सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर नुपुर अपना सारा काम खत्म कर लेती है और उसके बाद वो कोलगेट पर रिसर्च करना शुरू करती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और काफी सारी जानकारी जमा करने के बाद वो YouTube पर नुपुर डे नाम से अपना एक खुद का चैनल बना लेती है, जिसके लिए वो अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है, इस सिंपल से कोलगेट से आप अपनी आँखों के नीचे के डार्क सर्कल एकदम खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए आइए देखते हैं मेरी इस वीडियो में। अपने हाथों में थोड़ा सा कोलगेट और एलोवेरा को मिलाकर वो डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद वो अपने चैनल पर उसे अपलोड कर देती है। उसका वीडियो लोगों को काफी पसंद आता है और उसे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स भी मिलते हैं। साथ ही लोग उसे ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने की डिमांड्स करते हैं। वक्त बीतता जाता है और अब नुपुर ऐसे ही आए दिन कोलगेट के घरेलू नुस्खे के वीडियो डालना शुरू करती है। देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और उसकी इनकम आना भी शुरू हो जाती है। अब नुपुर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक वीडियो डालती है जिसमें वो कहती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास और डिमांडिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक सिंपल से कोलगेट में नींबू मिलाकर गोरे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक चम्मच कोलगेट में नींबू के चंद कतरे मिलाकर और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस, नेक और एल्बो पर इस्तेमाल करें और कुछ देर बाद इसे हटा दे और रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे ही ये सब शिल्पा देखती है तो वो अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तेरा चेहरा खराब हो सकता है। और जो लोग तेरी वीडियो देख के ये सब करते होंगे, उनका सोच जरा, उनको कितना नुकसान होगा। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा फायदा होगा। शिल्पा उसे समझाती रह जाती है, पर नुपुर अपनी सास की एक बात नहीं सुनती, जिसके लिए शिल्पा भी एक वीडियो डालती है जिसमें वो लोगों से अपील कर रही होती है। आजकल आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कोलगेट को फेस पे लगाया जाता है, जिससे ये दावा किया जाता है कि इससे स्किन साफ हो जाती है। तो आज मैं आप सबके सामने ये कोलगेट को अपने चेहरे पे लगाकर दिखाऊंगी कि इससे कुछ नहीं होता। लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू के बताए हुए वीडियो के अनुसार कोलगेट को अप्लाई करती है और कुछ ही देर के बाद उसे हटा देती है। साथ ही अपने दर्शकों से बोलती है, आप लोग देख सकते हैं कि इससे 1% भी फायदा नहीं हुआ है मुझे। इस प्रोसेस को करते हुए मेरी स्किन जलने लग गई थी। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसा कुछ भी ना करें, ताकि आपका फेस खराब होने से बच सके। पर हाँ, कोलगेट काफी चीजों के लिए कारगर है, जैसा कि आप अपने जले पर इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डार्क सर्कल को खत्म करने के लिए इसे लगा सकते हैं। अपनी सास की ये वीडियो देखकर
नुपुर अपनी सास को टक्कर देने के लिए एक और वीडियो बनाती है जिसमें वो थोड़ा कोलगेट और एलोवेरा और नींबू लेकर बालों पर इस्तेमाल करती है। इस बार नुपुर की डाई उस पर भारी पड़ जाती है और उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस पर शिल्पा उससे कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई लोगों के हेयर को सिल्क एंड शाइन बनवाने वाली। अब खुद के बालों को पकड़ कर बैठ और रोती रह। माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी और अब से मैं कोलगेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने दांत चमकाने के लिए करूंगी, ना कि बेवजह के हैक करने में। इसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। हाय, ये सब तूने खुद ही किया है तो खुद ही भुगत। वैसे भी तू तो मल्टी टैलेंटेड है ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत था। घरेलू नुस्खे करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करने पर वो हम पर ही उल्टा असर दिखाने लगते हैं। और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि जो चीज जिस इस्तेमाल के लिए बनी है उसे वही इस्तेमाल करें। अगर बेफिजूल की कारस्तानियाँ करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। नुपुर को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो कोलगेट के ब्लॉग्स बनाना बंद कर देती है और अब सिर्फ कोलगेट का यूज दांतों को साफ करने के लिए ही करती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कोलगेट वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।